हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिल संघानी। मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है, कौन उसको मैनेज करता है और कौन से उसके बेस्ड है जिसके थ्रू इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं पूरी डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में। फर्स्ट तो मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड। ज्यादातर लोग को पता नहीं होता है म्यूचुअल फंड होता है क्या है। आप आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसे, तो मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊं जिससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर क्या होता है, ऐसे 3 पॉइंट स्टॉक मार्केट के, जो जिसके पास ज्यादा कैपिटल होती है, जिसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके पास एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जिसके पास लेस अमाउंट है, जिसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है, जो अपना टाइम ज़्यादा डिवोल्यूट नहीं करना चाहते हैं, और वो ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें से 2 टाइप्स ऐसे बताऊं, कैसे एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी क्या होता है, जैसे मंथली आप मेरे पास 500 रुपीज है और मैं सेविंग करना चाहता हूँ और फ्यूचर में मेरे को रिक्वायरमेंट हो, इसे प्लानिंग करना चाहता हूँ, तो आप एसआईपी के थ्रू 500, 1000 ऐसे रुपीज आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लमसम में क्या होता है, जैसे एक साथ मेरे अभी 10,000 रुपीज है मेरे पास, और मेरे फ्यूचर में 3, 5, 10 आफ्टर 15 ईयर वो मेरे पैसे तभी रिक्वायर्ड फ्यूचर में होंगे, तो मैं लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आफ्टर फ्यूचर मेरे को वो पैसे मिलेंगे, वो लमसम होता है। मैं आगे बात करूं तो उसका जो फंड होता है वो मैनेज कौन करता है, फंड मैनेजर। वैसे कॉर्पोरेट के फंड मैनेजर होते हैं और बैंकिंग के जो फंड मैनेजर होते हैं वो मैनेज करता है पूरा फंड। उसके आगे मैं बात करूं तो फंड मैनेजर क्या होता है, जैसे एक फंड है, वो लॉन्ग टर्म का फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड है। ऐसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड वो लॉन्च हुआ। आफ्टर जो कस्टमर इन्वेस्टर होते हैं उसमें एक साथ वो पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो फंड मैनेजर होता है, वो स्पेसिफिक जो स्टॉक सेक्टर होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है परसेंटेज वाइज। उसमें 30%, 50% ऐसे रिलायंस में, विप्रो में, इन्फोसिस में वो डिवोल्यूट करता है, वो पैसे इन्वेस्टमेंट करता है। पूरे पैसे इकट्ठे हो गए और वो स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, और जो स्टॉक से हमको रिटर्न मिलेगा, जो फंड मैनेजर वो रिटर्न लेगा, उसमें से हमारा जो पैसा होगा, जितना पैसा होगा उतने परसेंटेज वाइज हमको वो पैसे मिल जाएंगे। कौन से बेस्ड है मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कौन से ऐसे जो फंड मैनेजर क्या होता है, म्यूचुअल फंड आसानी से हम समझ गए, स्टॉक मार्केट से अंडरस्टैंडिंग। आगे मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड कैसे बेस्ड के बारे में, जिसके थ्रू इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ऐसे 5 टाइप्स के जो बेस्ड होते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट बेस्ड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैं, जैसे इसमें पार्ट जो फंड होता है उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन असेट क्लास। थर्ड है बेस्ड ऑन गोल्ड पे, बेस्ड ऑन रिस्क एंड बेस्ड ऑन सेक्टर। ऐसे 5 टाइप्स है। उसके अंदर मैं बात करूँ तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट जो होते हैं वो फंड, उसमें ओपन एंड फंड होता है, क्लोज एंड फंड होता है और इंटरवल फंड होता है। बेस्ड ऑन असेट क्लास की बात करूं, इक्विटी फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। बेस्ड ऑन गोल्ड पे में बात करूं तो टैक्स सेविंग फंड, रिटायरमेंट फंड, ग्रोथ फंड एंड फिक्स्ड इनकम फंड। बेस्ड ऑन रिस्क पे मैं बात करूं तो लो रिस्क, मॉडरेट एंड हाई रिस्क। बेस्ड ऑन सेक्टर पे बात करता हूं तो सेक्टर में जो फंड होता है वो और फंड ऑफ फंड। उसके अंदर हम बात करें तो फर्स्ट है ओपन एंड फंड। ओपन एंड फंड क्या होता है, ज्यादातर लोग ओपन एंड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या होता है, अभी मेरे पास 1 लाख रुपीज है, आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फंड विड्रॉ कर सकता हूँ। ओपन एंड फंड होते हैं उसमें पॉसिबल होता है। क्लोज एंड फंड में क्या होता है, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया तो मैं फंड फिक्स पीरियड है मेरा 3 इयर्स 5 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद मैं वो निकल सकता हूँ। इंटरवल फंड क्या होता है,
वो दोनों का मिक्सअप होता है, ओपन एंड फंड एंड क्लोज एंड फंड का। आगे मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन असेट क्लास में इक्विटी फंड एंड डेट फंड। इक्विटी फंड क्या होता है, उसमें जो रिस्क होता है वो हाई होता है और रिटर्न भी होता है वो भी हाई होता है। और डेट फंड में क्या होता है, जो डेट फंड होता है उसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। वो डेट फंड ज्यादातर एफडी के जैसा जितना रिटर्न देता वो डेट फंड में हम इतना ही रिटर्न डेट फंड से मिलता है। इक्विटी फंड में ज्यादातर 10 to 12%, 12 to 15%, जैसे फंड पे डिपेंड होता है कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कौन सा जो फंड है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, वो डिपेंड होता है फंड पे। आगे मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन गोल, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादातर लोगों को पैसे चाहिए, तो अभी से वो इन्वेस्टमेंट करता है तो सब थिंकिंग करता है कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड अच्छा नहीं है, पूरी डिटेल में वो एनालिसिस करता है। तो क्या होता है, टैक्स सेविंग फंड होता है जिसके थ्रू एटीसी के थ्रू गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट देती है, वो टैक्स सेविंग फंड होता है। ऐसे ही उनको जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए। रिटायरमेंट फंड, आफ्टर 60 ईयर्स के बाद उसको पैसे चाहिए, तो रिटायरमेंट के बाद मेरे को इतना पैसे चाहिए, वो प्लानिंग करके अभी से इन्वेस्टमेंट करता है। ग्रोथ फंड में क्या होता है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है और उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है। और जो डिफेक्टिव स्टॉक होते हैं जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं वो फंड होते हैं, वो ग्रोथ फंड में होते हैं, जिससे जो फंड मैनेजर होता है ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न हमको देता है। फिक्स्ड इनकम, आगे बात करूं तो फिक्स्ड इनकम में क्या होता है, मुझे फ्यूचर में फिक्स्ड जो इनकम है वो फिक्स्ड इनकम के थ्रू चाहिए, मेरे को मंथली इतनी इनकम आनी चाहिए, ईयरली इतनी इनकम आनी चाहिए। ऐसे एनालिसिस करके अभी से इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे फंड होते हैं फिक्स्ड इनकम फंड के। आगे बात करूं तो बेस्ड ऑन रिस्क पे डिपेंड होता है, जैसे लो रिस्क, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क। इसमें जो फंड होता है लो रिस्क, उसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है पर जो रिटर्न भी होता है वो भी कम मिलता है। मॉडरेट में जो मिडिल होता है, लो रिस्क भी नहीं हाई रिस्क भी नहीं, ऐसे मॉडरेट रिस्क में जो रिटर्न मिलता है वो मॉडरेट होता है। और हाई रिस्क में क्या होता है, जो रिस्क बहुत हाई होता है और रिटर्न भी उसका हाई होता है। सेक्टर फंड की हम बात कर रहे हैं तो सेक्टर फंड में क्या होता है, तो स्पेसिफिक जो सेक्टर होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर की हम बात करें सीमेंट में होते हैं, टेलीफोन, स्टील, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर होते हैं वैसे फंड उसमें होता है। उसमें जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छे से अच्छा रिटर्न हमको मिलता है।